घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी छाया को पार करने में हिचकिचाती थी, वहाँ एक छोटा सा ढाबा था। नाम था जंगल ढाबा। यह कोई आम ढाबा नहीं था। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के जानवर भी आसपास घूमते रहते थे। इस ढाबे को चलाते थे मोहन काका। सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान। मोहन काका का एक ही नियम था, जो भी यहाँ आए उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। उनकी सबसे मशहूर डिश थी देसी दम बिरयानी, जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि कई किलोमीटर दूर तक फैल जाती थी। एक दिन शहर से 4 दोस्त जंगल घूमने निकले। रोहित, सीमा, अमन और विशाल। रास्ता लंबा था और भूख भी तेज लग रही थी। यार कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे देखो तो जंगल ढाबा, चलो देखते हैं क्या मिलता है। वाह, घर जैसा स्वाद, बढ़िया। भाई आज तो पार्टी पक्की। यहाँ का नजारा देखो। हाँ यार कमाल है। पार्टी तो बनती है, चलो शुरू करें। एक तरफ एक आदमी कटहल काट रहा था, दूसरी तरफ एक मोटा आदमी बड़ी प्लेट में खाना खा रहा था और सामने एक कपल आराम से बैठकर खाना खा रहा था। लेकिन सबसे खास था मुझे सारे फ्रंट की वॉइस और कार्टून एनिमेशन। आइए बेटा, क्या खिलाऊं? काका, जो सबसे फेमस है वही दे दो। तो फिर तैयार हो जाओ जंगल की सबसे बेस्ट बिरयानी के लिए। हाँ, जल्दी लाओ। कुछ ही देर में ओह माय गॉड, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। यार ये तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। सब लोग मजे से खाना खा रहे थे, तभी पेड़ की डाल पर एक हलचल हुई है। एक तेंदुआ धीरे धीरे बैठा सबको देख रहा था। उसकी नजर सीधी बिरयानी पर थी। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। सब लोग शांत रहो, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। लेकिन विशाल डर गया। अरे तेंदुआ! बस फिर क्या था, पूरा ढाबा डर से कांप उठा। सीमा रोने लगी। तेंदुआ पेड़ पर। अमन कुर्सी से उठकर पीछे हट गया। तेंदुआ अब धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। मोहन काका बिल्कुल शांत थे और फिर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। कुछ मिनटों में तो है पूरी प्लेट पर चल गया। उसने एक बार मोहन काका की तरफ देखा। काका, आपको डर नहीं लगा? डर तो लगा था बेटा। लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी जरूरी थी। फिर काका ने एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले जब मैंने ये ढाबा शुरू किया था, तब एक बार एक घायल हिरण यहाँ आया था। मैंने उसका इलाज किया, खाना दिया। उस दिन मुझे समझ आया, जंगल में हर कोई दुश्मन नहीं होता। कुछ सिर्फ भूखे होते हैं। हाँ, वो रोज आता है। हाँ। धीरे धीरे सबका डर खत्म होने लगा और फिर सबने फिर से खाना शुरू किया। अब वो ढाबा उन्हें और भी खास लगने लगा था। काका, आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना, जिंदगी में डर आए तो भागना मत, समझदारी से काम लेना। चारों दोस्त वापस शहर लौट गए, लेकिन जंगल ढाबा की कहानी पूरे शहर में फैल गई। अब वहां सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उस अनोखे अनुभव के लिए लोग आने लगे, जहां इंसान और जानवर दोनों शांति से रहते हैं और हर प्लेट में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक सीख भी मिलती है। डर से नहीं, समझदारी और दया से हर मुश्किल आसान हो जाती है।